नानजिंग का मेट्रो स्टेशन जो है ना वो अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है। ये सामने आप लोग देख सकते हो कि ये मेट्रो आ रही है जो कि बहुत ही लग्जरी किस्म की मेट्रो है, और ये जितने भी लोग हैं उनके सबके लिए बहुत बड़ी सहूलत है यहाँ पे। तो चाइना में तकरीबन 50 से ज़्यादा ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको अंडरलाइन जो है ना वो मेट्रो मिलेगी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो वेल इक्विप्ड एयर कंडीशनड जो है ना वो मेट्रो होती है, जैसा कि सामने आप लोग देख सकते हो। अच्छा, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे मेन पॉइंट की कि वाई आई लव लिविंग इन चाइना। तो दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इट इज़ एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि चाइना के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैं बयान कर सकूं, ठीक है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि चाइना के अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी कंट्री होगी जिसके अंदर इतना अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और वो भी इतने बड़े स्केल के ऊपर। डेफिनेटली दूसरी कंट्रीज़ में भी है, मैंने जैसे पहले भी मैं बताता हूँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, वहाँ पे भी है, लेकिन वो कंट्रीज़ जो है ना वो छोटी हैं, और उनका जो उनकी मिसाल के तौर पे 3-4 सिटीज़ ऐसी होंगी जो वेल डेवलप होंगी। लेकिन चाइना के अंदर ऐसा नहीं है। चाइना जो है ना वो आपको इसकी जो मल्टीपल सिटीज़ हैं, मतलब सारी की सारी जो सिटीज़ हैं वो आपको वेल डेवलप नज़र आएंगी, और उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है और इसका जो स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये अपने आप में चाइना को जो है ना वो यूनिक बनाता है। और चाइना की जो स्पेशलिटी है वो ये कि चाइना के अंदर जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ चाइना, और जो इसकी ओल्ड सिविलाइजेशन यानी कि ओल्ड इसका जो आर्किटेक्चर है, इन दोनों का ये कम्बिनेशन है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने वेल मैनेज किया हुआ है। और आप लोग सफाई का लेवल चेक करो यार। तो अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं जो है ना वो फूड को रखता हूँ। जी हाँ, फूड चाइना का इतना हेल्दी है, इतना अच्छा है और इतना नेचुरल है कि यहाँ पे जो है ना वो फास्ट फूड का इतना ज़्यादा ट्रेंड ही नहीं है। आप अगर यहाँ पे पिज़्ज़ा शॉप्स और बर्गर शॉप्स यहाँ पे भी हैं, नो डाउट अबाउट दिस, लेकिन वहाँ पे आपको रश मिलेगा ही नहीं। वहाँ पे मतलब बहुत थोड़े से लोग बैठे होते हैं, और जो लोग आप बिलीव करो कि जो लोग पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह खा भी रहे होते हैं ना, उनको पिज़्ज़ा और जो बर्गर जब वो खा रहे होते हैं तो उनको सही तरीके से होल्ड करना भी नहीं आ रहा होता। अब अंदाज़ा लगाओ कि इतना कम खाते हैं ये लोग। तो यहाँ पे भाई इनका जो नेचुरल फूड है ये ख़ुद ही जो है ना वो मींस के फ़्रेश फूड जो होता है वो खाना पसंद करते हैं, और इनके जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे ताज़ा फूड बनता है और ये लोग ताज़ा फूड खाते हैं। और चाइना के बारे में ये ख़ास बात आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो खाने का टाइम है ना दोपहर का, वो 11 बजे है, और जो इवनिंग में यानी कि जो इनका डिनर का टाइम है वो 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक है। तो ये भी इनकी बड़ी यूनिक बात है, और ये पूरे चाइना में ऐसा है, ऐसा नहीं है कि किसी ख़ास रीजन में, यानी कि पूरे चाइना में इसी तरह से ये लोग फॉलो करते हैं। जैसा कि आप लोग ये बोर्ड देख सकते हो नानजिंग सिटी का। जी हाँ, तो अभी मैं नानजिंग सिटी के अंदर मौजूद हूँ, और इसकी जो स्काईलाइन है वो बिल्कुल मेरे सामने है, और क्या ही गज़ब का, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है ये। तो जन्नत नज़ीर नज़ारा आप लोग कह सकते हो। क्या खूबसूरत मंज़र है यार, और कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने अपने लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। सब लोग, बूढ़े जो हैं और जवान लोग, व्हाटएवर, सब सिटीजन्स इक्वल हैं यहाँ पे, और सारी फैसिलिटीज़ उन लोगों के लिए बनी हुई हैं। लोग बैठे हुए हैं, ये देखो, और ठंडी हवा में सांस ले रहे हैं। क्या ही पुरसुकून ज़िंदगी ये लोग गुजार रहे हैं। और दूसरी तरफ जब हम लोग अपने आप को देखते हैं, अपने लोगों को देखते हैं, हम अपनी कंट्री को देखते हैं, वहाँ पे उनका शऊर ही नहीं है कि अपने लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, अपने लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करें, अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ केयर डेवलप करें। तो हमारी कंट्रीज़ में तो मतलब उनकी सोच ही नहीं होती। वो बस यही पता चलता है कि फ़लाँ की प्रॉपर्टी निकल आई है, लंदन में फ़लाँ की प्रॉपर्टी निकल आई है, ऑस्ट्रेलिया में फ़लाँ जो है ना, दुबई में प्लाजे निकल आए हैं। तो मतलब क्या यार, किधर लेके जाएंगे ये पैसा। तो यहाँ चाइना के अंदर ऐसा नहीं है। चाइना के अंदर आप लोग ये इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करो, ये देख रहे हो, फुटपाथ देखो, और ये मतलब देखो यार, एज अ फॉरेनर अगर मैं यहाँ पे आ सकता हूँ तो ये जो चाइनीज़ लोग हैं मींस के, ये भी तो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, और क्या ही अच्छा मतलब इम्पैक्ट डालता है ये लोगों की ज़िंदगी के ऊपर। और वो सामने जो है ना मेरे, वो बिल्कुल सामने वो नानजिंग का रेलवे स्टेशन है, और उसके बिल्कुल सामने ये लेक है, शुवानवू लेक, और वो सामने जो है ना वो स्काई लाइन है चाइना इसकी नानजिंग सिटी की, ठीक है। तो ये उसके बिल्कुल सामने है। और हमारे जो कंट्री में जो मतलब स्टेशन होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया
या बस स्टेशन जो होता है वो कितने गंदे होते हैं। और यहाँ पे देखो सामने लेक बना दिया है और फुटपाथ देखो कैसे हैं, ये देखो कैसा इन्वायरमेंट है, लोग इंजॉय कर रहे हैं और ग्रीनरी देखो कैसी है। तो ये सारा कुछ मैं अपनी वीडियोस में दिखाता हूँ आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं जो है ना वो चाइना को बहुत ज़्यादा मतलब प्रेज़ कर रहा हूँ या इस तरह से। ये इसका वीडियो का मकसद क्या है? वीडियो का मकसद ये है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना, आपको इंस्पायर करना और मतलब दिखाना कि किस तरीके से जो कंट्रीज़ हैं वो अपने लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती हैं और अपनी लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करती हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिखाना मकसद होता है। और साथ में कुछ कुछ आपको सैर भी करवा देता हूँ, आप लोगों को अच्छे जो है ना स्पॉट्स घूमने के लिए वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट जिसकी वजह से चाइना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है चाइना की जो जियोग्राफी है, इसका जो साइज़ है। भाई साहब चाइना जो है ना बहुत बड़ी कंट्री है, तकरीबन पहली जो है ना टॉप 3 कंट्रीज़ में इसका जो टोटल एरिया है वो आता है। ठीक है, कनाडा, रशिया और चाइना और यूएसए, इन सब का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो चाइना भी उन्हीं देशों में आता है। ठीक है, अब चाइना का जो इतना एरिया है ना तो यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। आपने अगर जो है ना वो हिली एरियाज़ देखने हैं वो आपको मिल जाएंगे। आपने अगर स्नोई एरियाज़ देखने जहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा पड़ती है वो भी मिल जाएंगे। अगर आपने मॉडरेट क्लाइमेट वाला रीजन देखना है तो वो गुआंगझो शेंजन जो गुआंगडोंग प्रोविंस है वहाँ पे आप चले जाएं। अगर आपने स्नो वगैरह देखनी है तो आप लोग हार्बिन वाली साइड पे चले जाएं। अगर आप लोगों ने डेजर्ट्स वगैरह देखने हैं तो गैंसू और सिंजियांग वाले रीजन में चले जाएं। अगर आपने माउंटेन्स वगैरह देखनी है तो वो भी आपको उरुमची वगैरह वाली साइड पे जो सिंजियांग रीजन है वहाँ पे मिल जाएगी। मंगोलिया में आप जा सकते हैं, इनर मंगोलिया जो है, तो वहाँ पे आपको लैंडस्केप देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना ऑल इन ऑल एक पैकेज है भाई पूरा। मतलब यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। और सबसे अच्छी बात कि इंटरकनेक्टिविटी जो है ना सिटीज़ की वो बड़ी कमाल है। मींस के मिसाल के तौर पे आप शंघाई से बीजिंग जाना चाहते हैं, बीजिंग से इनर मंगोलिया जाना चाहते हैं, इनर मंगोलिया से आप शिनजियांग जाना चाहते हैं, कहीं भी आप जाना चाहते हैं तो आपको एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिलेगा जो कि बहुत अफोर्डेबल होगा। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा मौजूद होता है, नो डाउट अबाउट दिस। जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी के अंदर, जैसे जापान के अंदर, नो डाउट कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद है, लेकिन क्या आप इतनी आसानी से एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर ट्रैवल कर सकते हो? मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि महंगा बहुत होता है। तो डेफिनेटली जब आपके पास इतना पैसा तो नहीं होता कि आप इस तरह से ट्रैवल कर पाएँ। लेकिन चाइना के अंदर ये ख़ास बात है कि चाइना जो है ना वो यहाँ पे आप जो है ना वो अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि इतनी महंगाई नहीं है। यहाँ पे चीज़ें जो है ना बड़ी वेल कंट्रोल्ड है। आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जब मिसाल के तौर पे ईद के दिन है या दिवाली के दिन है या इस तरह के कोई फेस्टिवल के दिन है ना, तो जो ट्रेन्स वगैरह के टिकट्स जो हैं या बसेस की टिकट्स महंगी हो जाती हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, टिकट्स की अवेलेबिलिटी कम हो सकती है लेकिन प्राइसेस सेम रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि मौके का फ़ायदा उठा के जो है ना वो मीन्स के प्राइसेस बढ़ा दो और इस तरह से, नहीं, इस तरह नहीं होता चाइना के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं भाई, सारी चीज़ें रूल ऑफ लॉ के तहत चलती हैं। और यही मेरा अगला पॉइंट था कि मैं क्यों चाइना को इतना पसंद करता हूँ, क्योंकि चाइना के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है वो बहुत अच्छा है। यानी कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप सेफ़ फील करते हो, बिल्कुल एब्सोल्युटली सेफ़ फील करते हो। यहाँ पे कोई शूटिंग्स नहीं होती, कोई गन कल्चर नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है, ना जो है ना यहाँ पे रेसिज़म भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मिसाल के तौर पे सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं आज मौसम बहुत अच्छा था तो आप लोगों को सैर करवाने के लिए बाहर ले आया हूँ और साथ साथ आपको बता रहा हूँ चाइना के बारे में। और क्या ही खूबसूरत नज़ारा है यार इस एरिया में। वैसे मैं जो है ना यहाँ तक मैं पहली दफ़ा ही आया हूँ। पहले मैं वो रेलवे स्टेशन तक तो आया था और सामने लेक वगैरह पे काफ़ी देर मैं मतलब बैठा हूँ, लेकिन इस एरिया में मैं जो है ना वो पहली दफ़ा आया हूँ। और जो इम्पोर्टेंट बात चाइना के हवाले से है वो ये है इसकी जियोग्राफी। जी हाँ, जियोग्राफिकली चाइना जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस के ऊपर लोकेटेड है और इसका जो बॉर्डर है ये 16 देशों के साथ ये शेयर करता है। 16 कंट्रीज़ के साथ इसका जो बॉर्डर है वो लिंक है। और वो जो बॉर्डर्स हैं ना वो हमारे देशों की तरह बॉर्डर्स नहीं है कि जो मतलब नॉन फंक्शनल होते हैं और उनको पता ही नहीं होता और उन्होंने डेवलप ही नहीं किए होते वो बॉर्डर्स। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना का लाओस के साथ जो बॉर्डर है वेल डेवलप है, वहाँ पे ट्रेन जाती हैं, आप ट्रेन के ज़रिए लाओस जा सकते हो। इस तरह से वियतनाम है तो आप वियतनाम जा सकते हो, आप नेपाल जा सकते हो।
ठीक है। आप यहाँ से पाकिस्तान भी जा सकते हो, इसके बाद आप जो है ना दूसरे देशों में भी जा सकते हो। और जो करीबी देश हैं, बहुत ज़्यादा देश हैं यहाँ पे, तो आपको जो फ़्लाइट्स वगैरह हैं वो भी बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं। तो ये चाइना के बारे में जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ मैंने शेयर किया कि चाइना के अंदर जो है ना, इस बात का, इसकी जो जियोग्राफी है वो बहुत अच्छी है। और इसी वजह से चाइना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जो है ना यहाँ पे जो फ़्लाइट्स हैं, जो ट्रेन्स हैं, वो सारी चीज़ें बहुत सस्ती हैं। और आप अगर आप मेरी तरह ट्रैवलर हो तो आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मतलब बेनिफिट हो सकता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि आप इंजॉय कर सकते हो बहुत ज़्यादा। चाइना जो है ना वो टोटल कैशलेस सोसाइटी है, और ये चाइना की डिजिटल मॉडर्नाइजेशन की एक ज़िंदा मिसाल है। क्योंकि अगर आप लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हो, या आपने किसी जगह से ग्रोसरी लेनी है, शॉपिंग करनी है, व्हाटएवर कुछ भी, तो आपको अपना मोबाइल साथ लेके आना है, और वो उसमें जो है ना वो अली पे और वही चैट के ज़रिए आप QR कोड स्कैन करते हो और अपनी पेमेंट करते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी कन्वीनियंस है जो कि चाइना के अंदर आपको देखने को मिलती है। और मैं अगर सच बोलो तो मैं जो है ना चाइना को अगर कोई दूसरा नाम दूँ तो वो होगा लैंड ऑफ कन्वीनियंस। तो मतलब चाइना के अंदर इतनी कन्वीनियंस है, वो चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे डिजिटल करेंसी हो, चाहे जो है ना वो इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द सिटीज़ हो, या यहाँ पे मतलब इनका फूड कल्चर हो, मतलब हर चीज़ में यार मतलब कन्वीनियंस ही कन्वीनियंस आपको देखने को मिलती है। और बहुत ही सेफ्टी आपको फ़ील होती है, और मतलब बहुत ही आउट क्लास इन्वायरमेंट रहता है। हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करता हूँ, और ट्रैवल से रिलेटेड कंटेंट जो है ना वो भी शेयर करता रहता हूँ। और आप लोगों को ये खूबसूरत सी जो जगह है वो भी मैं साथ साथ आपको दिखाता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाना, और सब्सक्राइब भी कर लेना यार, आपका ही फ़ायदा है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। बाय बाय।